स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम क्लास 10th का यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह जो है आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें पॉइंट्स सारे रहते हैं। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, और उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं कि इसमें हम क्या आज सीखने को हम देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज जो हम डेली लाइफ में हमारे लोकेशन को बहुत ही आसानी से कोई भी लोकेट कर पाता है, वो कैसे, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई डिलीवरी हमें अमेजन से या किसी भी ऑनलाइन सर्विस हम लेना चाहते हैं, तो हम तक वो कैसे पहुंचता है, या जोमेटो से, तो कैसे हम तक पहुंचता है वो, हम तक वह इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से पहुंचता है। तो सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किसे कहते हैं। तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वह दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का वह पॉइंट है। जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करते हैं उस पॉइंट पे, तो उसे ही हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यह हमारा एक्स एक्सिस है और यह हमारा वाई एक्सिस है। अब यह ओरिजिन है हमारा, और यह एक पॉइंट है आपका। यह पॉइंट क्या बोला गया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट द पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस एक पॉइंट पे मीट करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और यह परपेंडिकुलर लाइंस कहां से ड्रॉ हो रहा है, तो यह परपेंडिकुलर लाइन आपका एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है, तो ये जो पॉइंट हमारा कहलाएगा, यही हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। और इस एक्स को हम लोग अब्सिसा कहते हैं, और इसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। इसे दूसरा भी नाम हम देते हैं अब्सिसा, और एक नाम देते हैं ऑर्डिनेट। यह नाम भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उस कंडीशन में हमें अब्सिसा किसे कह रहे हैं और ऑर्डिनेट किसे कह रहे हैं, यह जानना जरूरी है। अब यह समझेंगे कि ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से राइट साइड में, जैसा कि हम जानते हैं, बेसिक्स कि ओरिजिन से राइट साइड में जैसे हम जाते हैं, तो यह हमारा पॉजिटिव पॉइंट हमारा कहलाया। और ओरिजिन से जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर, तो यह हमारा पॉजिटिव, यह भी कहलाया। उसी तरह से जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो यह हमारा नेगेटिव, और ओरिजिन से नीचे की ओर एक्स एक्सिस से जब नीचे जाएंगे, तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव। अब देखिए, मान लेते हैं कि हम ये इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाना चाहते हैं कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना है इसका। तो क्या बोला गया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डाउन एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस पॉइंट पे, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे आया, और इससे ये हमारा यहां तक आया। तो सबसे पहले ओरिजिन से ये जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये कितना है हमारा 2, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 2। और फिर x एक्सिस से यह डिस्टेंस हमारा कितना है ओरिजिन से 3, तो यहां पे हम 3 लिखे। तो यही हमारा क्या कहलाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज 2 and 3। अब यह हमारा 2 और 3 है। और क्या यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि 2 और 3 जो है, यह दोनों क्या है, पॉजिटिव। इस पूरे कोऑर्डिनेट को, इस पूरे जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम पढ़ रहे हैं, इसे हम 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ कहलाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों अब्सिसा और ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होता है। देख लीजिए आप, इस तरफ जब गए तो ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या कहलाता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव देखिए, जैसे मान लेते हैं, पॉइंट से समझते हैं अच्छे से कि ये इस पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, आप
परपेंडिकुलर लाइन यहां पे हम ड्रॉ किए, फिर यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ। तो ये जो पॉइंट हुआ y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है हमारा, -3, तो ये हमारा -3 हुआ। फिर x एक्सिस से ये डिस्टेंस हमारा कितना है 4, तो ये हमारा 4 हुआ। तो यहां पे अब्सिसा कितना हो गया -3 और ऑर्डिनेट कितना हुआ 4। उसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट में हम मान लेते हैं हमें इस पॉइंट को डिनोट करना है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब बताइए यहां पे क्या, फिर से हम क्या किए, इस y से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और फिर इस x एक्सिस से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, देखिए y एक्सिस से हमारा ये डिस्टेंस कितना है -3, तो यहां पे आप क्या लिखोगे -3। फिर x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये हमारा क्या है -3। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है हमारा, मान लेते हैं कि हम ये पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो फिर y एक्सिस से x डिस्टेंस कितना है 5, ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ की, और फिर x एक्सिस से ये कितना है हमारा, तो ये हमारा -3, तो हमारा x कितना हो गया 5 और ये y दैट इज -3। तो यहां पे अब्सिसा हमारा क्या है पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव। अब देखिए यहां पे इसे हम एक छोटा सा समझ सकते हैं वायरस की तरह, कि जैसे ये प्लस प्लस है तो अभी तक किसी को भी वायरस नहीं हुआ, जैसे हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आए तो पहले वाले को हो गया, तो ये क्या हो गया -3 और ये आपका अभी तक पॉजिटिव। जैसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में आए तो इसे तो था ही वायरस, ये ऑर्डिनेट को भी हो गया, तो ये हमारा दोनों आपका नेगेटिव दिखा रहा है। जैसे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में आए तो ये क्या क्या फर्स्ट वाला जिसे वायरस हुआ था या ठीक हुआ गया, तो यह पॉजिटिव में आ गया, और बगल वाला अभी तक ठीक नहीं हुआ। जैसे ही फिर वो इसमें गया तो पहला तो ठीक था ही अब्सिसा, ऑर्डिनेट भी ठीक हो गया, तो इस तरह से दोनों पॉजिटिव हो गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ये प्लस प्लस, ये हमारा माइनस प्लस, और ये हमारा माइनस माइनस, और ये हमारा प्लस माइनस। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहचानने का, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे किस पॉइंट पे कैसे हम लिखते हैं, यह हमें समझ में आया। अब हम एक बेसिक्स क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट का क्वेश्चंस कैसे ऑब्जेक्टिव में आता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। फाइंड द डिफरेंस between abscissa and ordinate। अब आपको बताना पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन abscissa एंड ऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट, एट दिस एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का आपको abscissa और ऑर्डिनेट का डिफरेंस बताना है। तो हमने क्या कहा था कि ये जो फर्स्ट है इसे हम क्या बोलते हैं एक्स, दैट इज abscissa, और इसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपके पास ऑप्शन रहता 10 -10 11 एंड डी नन ऑफ दिस। तो आप किस पे टिक करते हैं, देखिए abscissa और ऑर्डिनेट का डिफरेंस बताना है। तो abscissa हमारा कितना है 7, डिफरेंस बताना है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, माइनस का साइन दिए। ऑर्डिनेट क्या है हमारा -3, तो -3। अब 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 + 3 दैट इज 10। ऑप्शन में हमारा कौन सा है ये 10। उसी तरह से मान लेते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड in which coordinate the point -3 and 2 lies। find in which coordinate the point -3 2 lies। किस कोऑर्डिनेट में ये हमारा -3 2 जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट है यह लाइज करेगा। तो हमने क्या देखा था
ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। आपके पास ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बी सेकंड कोऑर्डिनेट, सी थर्ड कोऑर्डिनेट और डी फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने क्या कहा था, प्लस प्लस, अभी जस्ट वायरस वाला समझाए थे, ये माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, और फोर्थ वन बताइए प्लस और माइनस। अब हमारे पास क्या, -3 और 2, अब माइनस है तो माइनस कहाँ है और 2 ये प्लस में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा ऑप्शन सही हो गई। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ हम क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे और इससे हमारा क्लियर हो रहेगा कि किसी भी पॉइंट में हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऑब्सिसा ऑर्डिनेट को देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन होता है उसे देखें। अब इसके आगे हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला और उसके बाद फिर सेक्शन फार्मूला, कैसे इंटरनल बाइसेक्ट करता है, कैसे एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूला, उस डिस्टेंस फार्मूला को हम देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मींस व्हाट, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, इसे ही हम फाइंड करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्स एक्सिस, ये हमारा y और ये y डैश। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट ये। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, दैट इज x1 y1, और इसे b को हम मान लेते हैं x2 y2, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है कि क्या डिस्टेंस होगा। तो जनरली हम लोग याद रखते हैं कि AB इज इक्वल टू √y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसे हम y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी करें तो हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला है, बट यह आया कैसे, तो इसका हम प्रूफ भी यहां देखेंगे और हमें समझ में अच्छे से आएगा कि आखिर ये जो डिस्टेंस है इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यह हमारा x1 और ये हमारा y1 है। हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड y एक्सिस टू दैट पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ओरिजिन है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है आपका x1, और ये जो है ये हमारा क्या है x2, ये हमारा हो गया x2, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हुआ x1। तो इस तरह से ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारा ये क्या होगा ओरिजिन से, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं ये पूरा y2, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा y1। अब लास्ट इस कोऑर्डिनेट A को इस x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हम यहां तक लाएं और इसे एक हम नाम दे दिए C। अब C जो है ये C, ये डिस्टेंस हमारा क्या है y1, तो ये भी y1 है, और ये डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या है, ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है। इसे हम D और E दे देते हैं पॉइंट। तो BE जो पॉइंट है ये हमारा डिस्टेंस कितना है y2। तो जब हमारा ये पूरा y2 है तो ये अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे y2 माइनस y1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब आप देखें हमें एक यहां पे इस तरह का डायग्राम दिख रहा है A, B और ये C, और यह जो है आपका 90 डिग्री, इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहां दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहां दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये जो है परपेंडिकुलर हुआ, और इस 90 डिग्री राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, और ये हमारा क्या है बेस है।
और AC जो है हम बोल चुके हैं कितना है, x2 माइनस x1, और BC जो है ये हमारा क्या है, y2 माइनस y1। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस AB का, और हम पाइथागोरस से जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और P और B हमें मालूम है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो P स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और B स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और जैसे ही ये h हटा तो रूट अंडर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और ये जो h है इसे ही हमें निकालना था AB, तो AB इज इक्वल टू फाइनली हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें कि डिस्टेंस फार्मूला ये हमारा कैसे आया, पाइथागोरस के हेल्प से। अब किसी भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं इजी सा, ताकि यह हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि वो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, जो दो पॉइंट है हमारा, इस तरह से ये दो पॉइंट हम ले लेते हैं 2, 3 और 5, 8 ले लेते हैं, इसे A और इसे B। हमें यही डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या पढ़े अभी जस्ट, ये जो हमारा फर्स्ट है इसे हम x1 और इसे y1 एज्यूम कर लिए, और इसको x2 और इसे y2। अब बस क्या था हमारा डिस्टेंस, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब y2 हमारा क्या है यहाँ पे 8 माइनस y1 3 होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 2, 8 माइनस 3 कितना हुआ 25, और 5 माइनस 2 दैट इज 9, 25 प्लस 9 9 5 14 2 1 34 रूट अंडर 34। तो ये हमारा AB डिस्टेंस कितना हुआ, रूट अंडर 34। अब इसके आगे का हम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और भी जो बेसिक क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।